हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड t। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द डिस्प्लेसमेंट टू चेंज वैल्यू फ्रॉम हाफ द एम्पलीट्यूड टू द एम्पलीट्यूड। तो एक एसएचएम है, उसका टाइम पीरियड हम लोग को गिवन है t और a/2 से a तक पहुंचने का टाइम हम लोग को बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड इक्वेशन के थ्रू है और दूसरा जो मेथड है वो फेजर डायग्राम से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड थोड़ा क्विक है, काम जल्दी हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर पहला मेथड डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन के थ्रू, क्योंकि उससे हम लोग को इक्वेशन का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करते हैं। तो इनिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं कि a/2 से a तक पहुंचाना है, इसका टाइम कैलकुलेट करना है। तो हम ऐसा इक्वेशन लेंगे जिसमें पार्टिकल a/2 से स्टार्ट हो रहा हो और टुवर्ड्स राइट जा रहा हो। हम इस तरह से अपना इक्वेशन चूज करेंगे कि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू a/2। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लिए x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा है, तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी है। ठीक है, और हम थीटा इस तरह से सेलेक्ट करने वाले हैं कि t इक्वल टू 0 पर ये a/2 पर मिले और राइट में जा रहा हो। तो ठीक है, थीटा फाइंड करने के लिए पहले हम लोग इक्वेशन तैयार कर रहे हैं। t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू a/2 पुट कर देते हैं, ये सेटिस्फाई करा दिए। x की जगह a/2, t की जगह 0। a/2 इक्वल टू a साइन थीटा इक्वल टू हाफ। साइन थीटा अगर हाफ है तो चारों क्वाड्रेंट में अगर देखें 0 से 2 पाई में, तो दो वैल्यूज हम लोग को यहाँ मिलने वाला है, एक π/6 और दूसरा 5π/6। दो वैल्यू इसलिए आया है क्योंकि a/2 पर रहते हुए ये राइट में भी जा सकता है और लेफ्ट में भी जा सकता है। एक वैल्यू राइट में जाने के लिए डिनोट करेगा और दूसरा वैल्यू लेफ्ट में जाने के लिए। कौन सा किसको रिप्रेजेंट करेगा ये चेक करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आता है अपने पास, ये स्टैंडर्ड है, डायरेक्टली याद रखते हैं हम लोग इसको। ये पता है तो इससे वेलोसिटी का इक्वेशन ये आ गया, v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर हमको वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहिए। t 0 पुट कर देते हैं इसमें, t 0 पर v पॉजिटिव होना चाहिए। t 0 पुट किए तो वेलोसिटी आ गया a ओमेगा कॉस थीटा। अब इसमें अगर हम थीटा का वैल्यू π/6 रखते हैं, थीटा π/6 एक्यूट एंगल है, कॉस पॉजिटिव आएगा, और थीटा 5π/6 पर ऑब्ट्यूस एंगल है, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग को उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में भेजना था, तो हम π/6 ले लेंगे, 5π/6 को रिजेक्ट कर देंगे। तो अब मेरा जो इक्वेशन तैयार हुआ वो ये है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/6। ये इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो हम लोग को बता रहा है कि पार्टिकल इनिशियली a/2 पर है और टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम मूव कर रहा है। ठीक है, यहां पर है और राइट में जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को a/2 से a तक पहुंचने का टाइम चाहिए था। अब हम इसमें x इक्वल टू a पुट करेंगे और टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। तो x इक्वल टू a पुट कर दिए तो ये हमको a तक पहुंचने का टाइम देगा। कहां से? a/2 से, क्योंकि अपना पार्टिकल a/2 से स्टार्ट हुआ है। तो x का वैल्यू a पुट कर दिए, तो यहां से अपने पास इक्वेशन बना साइन ओमेगा t प्लस π/6 इक्वल टू 1। तो ये अंदर वाला सामान π/2 के बराबर हो जाएगा, ओमेगा t प्लस π/6 इक्वल टू π/2। तो ओमेगा t का वैल्यू हो गया π/3। ओमेगा t इज π/3, तो t इक्वल टू π/3 ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू 2π/t था, ये पुट कर दिए यहाँ पर। तो टाइम का वैल्यू आ गया t/6। तो इतना टाइम लगेगा। ये मेथड थोड़ा लेंदी है, लेकिन इससे इक्वेशन का काफी हम लोग को अंडरस्टैंडिंग मिलता है।